जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने 5 पार्ट आपको पढ़ाया है, 5 पार्ट वीडियो हमने लोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ और सवाल लेते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। इससे पहले आपको एक बात हम बता दें कि आप कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत आप भी करें, मेहनत आपको करना है। अगर आपके अंदर जुनून है तो ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और देखिए जीरो से हीरो कैसे बनना है। तो देखते हैं पहला सवाल आज का क्या है। सवाल देख लिया आपने। सवाल है, एक फल विक्रेता को 33 केले बेचने पर, एक फल विक्रेता को 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक फल विक्रेता को 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा ये आपको बताना है। ठीक है, समझ गए सवाल को। इससे पिछले वीडियो में जो हमने सवाल देखा था वहाँ एक क्रय मूल्य था, एक विक्रय मूल्य था। यहाँ पे क्या है, दोनों विक्रय मूल्य ही है। तो देखिए इस प्यारे से सवाल का प्यारा सा सॉल्यूशन। और ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए बने रहे मेरे साथ अंत तक। देखिए इसका सॉल्यूशन। 33 केले को बेचता है तो 11 केले के बराबर लाभ हो जाता है। 33 केले को बेचने पर 11 केले क्या हो जाता है, लाभ। मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य जो है 22 केले पे ही है। नहीं, 33 में 11 को घटा दीजिए। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर देना है। तो अगर 33 केला कोई आदमी बेच रहा है तो उसको 11 केले के बराबर तो विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ हो जा रहा है। तो 33 केले से आप 11 केले को निकाल दीजिए, क्या बचा, 22 केले। मतलब क्या हुआ कि 22 केले का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर है। 22 केले का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर है। आप समझ रहे हैं कैसे आया 22? 33 केला बेच रहा है और 11 केले के बराबर लाभ हो जाता है, तो 33 में से 11 खत्म, तो क्या बचा, 22। मतलब 22 केले पे क्रय मूल्य है। 22 केले पे क्या है, क्रय मूल्य। जब वो 22 केले को बेचता है तो उसका क्रय मूल्य जो है वो निकल जाता है। ठीक है, अब जो 11 केला है वो उसको लाभ हो जाता है। तो हमको बताना क्या है, लाभ प्रतिशत ना, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत। इसमें हमने आपको क्या समझाया है कि जिससे तुलना होता है, जिससे कंपैरिजन होता है वो बेस बनता है। तो लाभ हो या हानि वो हमेशा क्रय मूल्य से तुलना किया जाता है। क्रय मूल्य से ही हम लोग बताते हैं लाभ है या हानि। तो यहाँ पे जो हम लोग लाभ प्रतिशत बताएंगे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ है, 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो केले का क्रय मूल्य कितना केला से निकल जाता है, 22 केले से। क्योंकि 33 केले को जब बेचते हैं तो 11 केले के बराबर लाभ हो जाता है, तो 33 में से 11 माइनस क्या बचा, 22। तो नीचे में क्या आ जाएगा, 22। 11/22 क्या होता है, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। समझे आप इस बात को। अगर आपको इस बात में दिक्कत है तो आप 100 से गुना करें, और ज़्यादा दिक्कत है तो आप परसेंटेज हमने जो पढ़ाया है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, परसेंटेज का वीडियो निकालिए और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट वाइज देखिए। दुनिया का बेहतरीन नोट्स आप तैयार कर सकते हैं फ्री में। तो समझ गए आप इस सवाल को। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, देखते हैं सवाल क्या है।
एक विक्रेता को 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्या आप तैयार हैं इस सवाल का आंसर देने के लिए? तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हम 2 सेकंड आपका वेट करते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसके बाद हम सॉल्यूशन भी आपको बता रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। अब तक तो आपको आंसर कमेंट में दे चुके होंगे। जो इस सवाल का सबसे पहले आंसर दिए होंगे उसका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले इस सवाल का आंसर कमेंट में बताए हैं, उनका नाम अगले वीडियो में लेंगे। और अभी इसका आप सॉल्यूशन देखिए। 100 पेंसिल को बेचा जाता है तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। 100 बेचने पे अगर 20 लाभ हो जाए तो क्रय मूल्य कितना पे निकल गया? 100 में से 20 खत्म, 80 पे ना। समझ रहे हैं आप? कितना पे निकल गया इसका क्रय मूल्य? 80 पे। तो प्रतिशत लाभ बतानी है तो नीचे में क्या आ जाएगा? 80। कैसे आया? 80 समझ में आया? 100 बेचता है तो 20 लाभ हो जाता है, तो 100 में 20 गायब, 80। कितना लाभ हुआ है? तो 20 पेंसिल। तो ऊपर में क्या होगा? 20 चौके 80, 1/4 और 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब 25%। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ 100 से गुना भी कर सकते हैं। और ऐसा नौबत ही क्यों आए कि इतना छोटे छोटे सवालों में आपको 100 से गुना करना पड़े। तो इससे पहले आप परसेंटेज को देख जाएं तो ऐसी नौबत ही ना आए। समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। सवाल है, एक विक्रेता 100 पेंसिल बेचता है तो उसे 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो कितने प्रतिशत का उसे हानि हुआ ये बताना है। हानि की कंडीशन में क्या होता है, कैसे होता है, लाभ के कंडीशन में क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने पढ़ाया है उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। 100 को अगर बेचा जाता है तो 20 हानि हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि क्रय मूल्य जो है 100 उस 20 जो हानि हो रहा था उसको मिला देंगे तब न क्रय मूल्य होगा। 100 पेंसिल बेचते हैं तो 20 पेंसिल के बराबर क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 पेंसिल का दाम यह हो जाएगा और 20 का जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 हानि हो रहा था। समझ रहे हैं आप इस बात को? हानि के कंडीशन में कैसे क्रय मूल्य निकालते हैं ये बात आप समझ चुके हैं। कैसे हानि निकालना है, हानि के कंडीशन में कैसे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? आपका जो विक्रय मूल्य होता है उसमें हानि को जोड़ देते हैं। यहाँ 120 पेंसिल को बेचा जाता है तो 20 पेंसिल के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 और वो 20 क्या होगा? जुट जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में क्या था? लाभ था, तो हम क्या करते थे? घटा देते थे। लेकिन इस सवाल में क्या हो गया? हानि। यहाँ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है? समझ गए मेरे वीरों शेरों? समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना? तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हानि क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ हो या हानि, आप इस बात को तो अब सहमत हैं कि हानि हो या लाभ वो क्रय मूल्य से ही निकाला जाता है। अर्थात लाभ या हानि की तुलना क्रय मूल्य से होती है तो बेस क्या बनेगा? क्रय मूल्य। ठीक है? तो ऊपर में क्या आएगा?
हानि। तो कितना हानि हुआ है? 20 पेंसिल के बराबर। तो क्या लिखना है? 20 गुने 100। 1/20 से कटाइए, 20 से कहाँ 20 से 20 छक्के 120। तो 1/6 आ गया। 100 से अगर आप गुना करने की नौबत लाते हैं तो 100 में जब 6 से भाग लगाइएगा तो 16.2/3%। और अगर आप परसेंटेज देख चुके हैं, पूरा देख चुके हैं, तो 1/6 100 से गुना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 1/6 का मतलब 16.2/3% कैसे हो जाएगा? तुरंत आप छाप सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक ना? कैसे समझ में, इसको एक बार हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। 100/6 है, 2 से कटाइए 50, जैसे 2 से कटाएंगे 50 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 3। अब 50/3 16 48, बचा कितना? 2। तो 2/3% हो गया। समझ गए? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। एक सवाल आपके लिए, इसका आंसर आपको देना है। एक विक्रेता को 80 पेंसिल बेचने पर 10 पेंसिल के बराबर हानि हो जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ? ये आप बताइए उस विक्रेता को कि उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ। समझ गए आप? अगर आप समझे हैं, बुझे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए है 11.1/9%, ऑप्शन नंबर बी है 9.1/11%, ऑप्शन नंबर सी है 10%, डी है 15% और ई है इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अंत में एक निवेदन आपसे कि चैनल को हर स्टूडेंट तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपको कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे कराऊंगा फ्री में, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मेरा यही चाहत है कि सब लोग फ्री में अच्छे से पढ़ें। तो इसमें आप मेरी सहायता कीजिए और हम आपके लिए ही बने हैं, आपको कंप्लीट कोर्स जरूर कराएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के और भी कई प्रकार के सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।